हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है, जहाँ पर हम एक योद्धा देखते हैं जिसका नाम वैन वू है। वैन वू के सामने दुश्मनों की फौज है, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसके पास 10 मैजिकल रिंग्स हैं, जिसकी वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, जो शक्तियां किसी देवताओं की शक्तियों से कम नहीं थी। साथ ही जिसके पास 10 मैजिकल रिंग्स होती हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और उन 10 मैजिकल रिंग्स की वजह से वह दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही उसे जिंदगी जीते हुए कई हजार साल हो चुके हैं। अब टाइम आता है 1996, जहाँ वैन वू की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम 10 रिंग्स होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वैन वू है, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब उन्हें एक विलेज के बारे में पता चलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि वहाँ मिथिकल क्रिएचर और जेम्स पाए जाते हैं। वैन वू अपनी टीम के साथ गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वैन वू के सारे टीम वाले तो मारे जाते हैं, लेकिन लकीली वैन वू बच जाता है। वैन वू अब एक मैजिकल जंगल में पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो उस जंगल की गार्डियन है। वैन वू और उस गार्डियन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वो भी अच्छी फाइटर है। जहाँ पर वैन वू के पास 10 मैजिकल रिंग्स की पावर होती है तो उसके पास जंगल की पावर होती है। वैन वू ने इतनी अच्छी फाइटर आज तक नहीं देखी, इसीलिए वह उसे पसंद करने लगता है। फिर वह दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है शैंग-ची। यहाँ के लोग वैन वू को नहीं रहने देते, इसीलिए वह दोनों अलग हो जाते हैं। शैंग-ची अब बड़ा हो चुका है। शैंग-ची की मॉन्ग शैंग-ची को बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने मुझसे शादी की, उसके बाद तुम हुए। उसे एक ड्रैगन के बारे में भी बताती है। वह साथ ही उसे एक हरे रंग की मणि भी देती है और कहती है कि जब तुम कहीं अंधेरे में फंस जाओगे तो ये मणि तुम्हें रास्ता दिखाएगी। ऐसा ही कुछ और साल बीत जाते हैं और सन आता है 2021 का। अब शैंग-ची को दिखाया जाता है जो शहर में रहता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया था। वह अपनी एक फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम करता था। काम खत्म करने के बाद वह दोनों अपनी एक दोस्त से मिलने जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्त उनकी बहुत इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बाद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन शैंग-ची और उसकी फ्रेंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वह दोनों अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि नेक्स्ट डे वो अपने काम पर टाइम पे जा सके। लेकिन घर जाने के बजाय वे दोनों बार में बहुत एंजॉय करते हैं, इसीलिए नेक्स्ट डे वो अपने काम पे जाने के लिए लेट हो जाते हैं। और जब वे दोनों बस से अपने काम पे जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और शैंग-ची से कहते हैं कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो हमें दे दो। ये वही लॉकेट है जो बचपन में शैंग-ची की माँ ने उससे दिया था। शैंग-ची लॉकेट देने से मना कर देता है तो वह लोग शैंग-ची पे हमला कर देते हैं, लेकिन शैंग-ची उन लोगों को बहुत पीटता है। अब यहाँ पर रेजर फिस्ट भी आ जाता है जिसका एक हाथ नहीं होता, उसके हाथ की वजह तलवार होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है। उन दोनों में भी बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी शैंग-ची को पता चलता है कि उसके गले का लॉकेट गायब है, यानी रेजर फिस्ट उसका लॉकेट लेकर वहाँ से चला गया है। शैंग-ची को पता होता है कि उसके पास ऐसे 2 लॉकेट थे। एक लॉकेट उसकी माँ ने उसे दिया था और एक उसकी बहन को। वह समझ जाता है कि उसकी छोटी बहन की जान अब खतरे में है, इसीलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन के पास पहुंचना चाहता है। तभी शैंग-ची की फ्रेंड उन लोगों के बारे में पूछती है कि वे लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब शैंग-ची उसे बताता है कि वह लोग मेरे फादर के लोग थे, अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं, मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। शैंग-ची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि शैंग-ची की कोई बहन भी है। उसके बाद ये दोनों मैकाओ के लिए निकलते हैं। फिर वह अपनी दोस्त से बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे हार्ड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जब मैं 14 साल का हुआ तब मैं फाइटर बन गया था। मुझे एक मिशन दिया गया था, लेकिन मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद मैं वापस घर कभी नहीं गया। वह दोनों मकाओ पहुंच जाते हैं। शैंग-ची अपनी बहन को किसी भी कीमत पे ढूंढना चाहता था। उसके बाद ये लोग एक फाइट क्लब पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब शैंग-ची को भी फाइट करने के लिए मना लिया जाता है। जब वह क्रच के अंदर जाता है तब वहाँ एक फीमेल वॉरियर
वॉरियर आती है। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी सेंगची को पता चल जाता है कि यह उसकी छोटी बहन है जिसका नाम शाइलिंग होता है। वह शाइलिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सेंगची को बहुत मारती है क्योंकि वह उससे गुस्सा होती है। यहाँ हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ शाइलिंग सेंगची को मिशन पे जाने से मना करती है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन सेंगची उसे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि उस मिशन के बाद सेंगची वापस नहीं गया, इसीलिए शाइलिंग उससे नाराज थी। फिर फाइट में एक सुपर किक मारकर वह सेंगची को हरा देती है। बाद में शाइलिंग सेंगची को बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिस पर सेंगची कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा, जिस पर शाइलिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। फिर वह दोनों समझ जाते हैं कि यह उसके फादर की ही एक चाल थी। इसके बाद शाइलिंग वहाँ से चली जाती है। इसी बीच में उनके फादर के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और काफी ऊंचाई में होने की वजह से सेंगची विंडो का ग्लास तोड़कर अपनी फ्रेंड को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है और खुद रुककर वहाँ सभी से लड़ने लगता है। लेकिन तभी लिफ्ट तक पहुँचने से पहले उसकी फ्रेंड गिरने वाली होती है, लेकिन सेंगची उसे पकड़ लेता है। लगातार सेंगची पर हमला होने की वजह से उसकी फ्रेंड का हाथ छूट जाता है, लेकिन शाइलिंग उसे बचाकर सेंगची की उन लोगों से लड़ने में मदद करती है। इसके बाद उनके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है, लेकिन तभी उनके फादर का एक आदमी आता है और शाइलिंग का लॉकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उससे पहले वह हेलीकॉप्टर में बैठता सेंगची उसे पकड़ लेता है। इससे पहले सेंगची उसे मारता उसके फादर वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। इसके बाद वो तीनों सेंगची के फादर के साथ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह तीनों बहुत सैड थे। बाद में शाइलिंग सेंगची के फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है। मदर की डेथ के बाद मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। साथ साथ वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग नहीं करने देते थे, लेकिन उसने उन्हें दूर से देखकर ही ट्रेनिंग की। वह उनसे भी बेटर बन गई। फिर जब लगा सेंगची वापस नहीं आएगा तो मैं 16 की उम्र में वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने अपना किंगडम बना लिया। उस रात वे चारों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर सेंगची के फादर उससे उनकी टीम को दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंगची मना कर देता है। फिर उनके फादर उनकी मॉम के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। हमने साथ में अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया। वह फिर बताते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे तब मैंने तुम्हारी मॉम के विलेज पर रिसर्च स्टार्ट की, जहाँ से मुझे पता चला कि उन गांव वालों ने तुम्हारी मॉम को एक जायंट गेट के पीछे सील करके रखा हुआ है। ये बात तुम्हारी मॉम ने खुद मुझे बताई है कि हमारी शादी के बाद तुम्हारी मॉम ने उन विलेजर से वहां रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वह लोग मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में भी ड्रीम्स आने लगे। अपने फादर की बातें सुनकर सेंगची उन पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है, इसीलिए उनके फादर उन दोनों के लॉकेट लेकर एक ड्रैगन की आंख में लगा देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन पानी की मदद से विलेज में एंटर करने का एक मैप बनाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता एक पजल की तरह बदलता रहता था। लेकिन साल में एक ऐसा दिन भी आता था जब वो रास्ता एकदम स्ट्रेट हो जाता था। वो दिन 3 दिन बाद था। उसी दिन वो वहाँ जाकर उनकी मॉम को लाने का डिसाइड करते हैं। अगर वो विलेजर्स ऐसा करने से मना करते हैं तो वो पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर सेंगची को गुस्सा आ जाता है और अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद वह उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं, जहां पर उन्हें एक विलन भी मिलता है। वह कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। इसी बीच वहाँ पर एचर भी आ जाता है। उसका सर नहीं था, इसीलिए वह लोग उसे देखकर डर जाते हैं। तभी वह विलन सेंगची से बताता है कि यह क्रिएचर तुम्हारी मॉम के साथ रहा करता था और यह अपने घर वापस जाना चाहता है। फिर वह क्रिएचर सेंगची को गांव में जाने का रास्ता बताता है। वह शाइलिंग की मदद से वहां से निकल जाते हैं। वह एक गाड़ी से भागते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने की बजाय वॉर करने की तैयारी करने को कहते हैं। अगर उनकी
वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वॉर होगा। फिर वह लोग मैजिकल फॉरेस्ट को पार करके उस विलेज तक पहुंच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को पार करके उस विलेज में एंटर करते हैं। वहाँ पर उन्हें कई सारे मिथिकल क्रिएचर भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वह उन गाँव वाले से मिलते हैं, लेकिन वे वापस जाने को कहते हैं, लेकिन उनकी आंट वहाँ आकर उन्हें रोकती है। तब सैंगची कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ आने वाले हैं। तब उनकी आंट उन्हें गांव की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि हजारों साल पहले उनके विलेज पर सोल टेकर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोरफादर ने 11 वॉरियर्स की टीम वहाँ भेजी, लेकिन वो इस मॉन्स्टर की डार्क पावर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तब उनके ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि ड्रैगन है, उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराकर जायंट गेट के पीछे सील कर दिया, जिसकी प्रोटेक्शन हम काफी सालों से कर रहे हैं। साथ ही वो मॉन्स्टर तुम्हारी मॉम की फॉर्म में उस सील को तोड़ने के लिए बुला रहा है, क्योंकि 10 रिंग्स ही उसे खोल सकती हैं। यानी जो आवाजें और ड्रीम सैंगची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, बल्कि उस मॉन्स्टर की चाल थी। फिर उनकी आंट उन्हें वेपन दिखाती है जो कि ड्रैगन की स्किन से बने थे, जिससे वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते थे। फिर उनकी आंट उन दोनों को उनकी मॉम का गिफ्ट देती है, जो कि उस गांव का ड्रेस था। वो तीनों वॉर की ट्रेनिंग करने लगते हैं। शाइलिंग वेपन के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से ज्यादा पावरफुल हो गई थी। सैंगची अपनी आंट को उनकी मदर की फाइटिंग स्किल दिखाने को कहता है, क्योंकि एक वही चीज थी जो कि उनके फादर को हरा सकती थी। इसके बाद उनकी आंट सैंगची को ट्रेनिंग देने लगती है। इसके बाद सैंगची अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैंगची की मॉम की डेथ उसके फादर की वजह से हुई थी। जब से उन्होंने शादी की थी उसके बाद उन्होंने 10 रिंग्स को उतार दिया था। इसकी वजह से पुराने दुश्मनों ने मौका देखकर सैंगची की मॉम को मार दिया। जब सैंगची के फादर को ये बात पता चली तो वे काफी दुखी हुए। उसके बाद वो 10 रिंग्स पहन लिए। वो अपने वाइफ के किलर को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे, और जब उनको किलर्स के लीडर का पता चला वह उसे मारने के लिए सैंगची को भेजते हैं। यानी यही वो मिशन था जिसके बाद सैंगची वापस घर नहीं गया। तभी सैंगची को ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। फिर वह अपनी फ्रेंड को बताता है कि अपने मदर के किलर को मारने वाला काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ इस बात को जानकर मेरी माँ बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने फादर की तरह गलत काम करूं। इसीलिए मैं वापस घर नहीं गया। लेकिन ये बात आज भी मुझे परेशान करती है। नेक्स्ट डे वो लोग वॉर की, लेकिन सैंगची की फ्रेंड को उस वॉर में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वह इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। तभी सैंगची के फादर वहाँ आ जाते हैं। वह अपनी टीम से विलेजर्स को मारने के लिए कहते हैं। फिर उन दोनों ग्रुप्स में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बीच सैंगची के फादर उस जायंट गेट के पास जाने लगते हैं। सैंगची भी उनके पीछे जाता है। यहाँ पर वे दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। सैंगची पूरी ताकत से अपने फादर को टक्कर देता है, लेकिन बाद में सैंगची के फादर 10 रिंग्स का इस्तेमाल करके सैंगची को एक समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद सैंगची के फादर 10 रिंग्स की मदद से उस जायंट गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। वो जायंट गेट बहुत बड़ा था, इसीलिए वह उसे तुरंत तो खोल नहीं पाते, लेकिन उसमें इतना गैप तो बना देते हैं कि मॉन्स्टर के साथ ही बाहर आकर खोल लेने लगते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर और पावरफुल हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाइलिंग सबको टीम वर्क करने के लिए कहती है, लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं। लेकिन जब मॉन्स्टर के साथी उनके लोगों के सोल चुराने लगते हैं तो वो गांव वाले मान जाते हैं। सैंगची की फ्रेंड को भी फाइट करने का मौका मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैंगची को समुद्र के अंदर उनका ग्रेट प्रोटेक्टर मिल जाता है, यानी वो ड्रैगन। कुछ देर बाद वो ऊपर जाकर मॉन्स्टर के साथियों को सभी पर अटैक करने से पहले मारने लगता है। इसी बीच सैंगची की आंट उनके फादर को गेट ओपन करने से रोकने के लिए कहती है। इसके बाद फिर सैंगची अपने फादर के पास पहुंचता है। उन दोनों में फिर फाइट होने लगती है। इस बार सैंगची अपनी माँ की तरह फाइट कर रहा था, जिसे देख उसके फादर काफी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैंगची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद वो दोनों 5 रिंग से लड़ने लगते हैं। तभी सैंगची के फादर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद अब सैंगची 10 रिंग्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद वो अपने फादर को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो अपने फादर से ऊपर आने के लिए कहता है। इसी बीच जायंट गेट पूरी तरह खुल जाता है। वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन सैंगची के फादर उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देते हैं। तभी वो
मॉन्स्टर सैंगची के फादर को पकड़ लेता है और उनकी सोल निकालने लगता है। मरने से पहले सैंगची के फादर उसे 10 रिंग्स दे देते हैं। जब वो मॉन्स्टर सैंगची पे हमला करने वाला होता है तभी शाइलिंग अपने प्रोटेक्टर ड्रैगन की मदद से उसे पकड़ लेती है, उसे ऊपर ले जाने लगती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ से भागकर विलेज जाता है ताकि वो लोगों की सोल निकालकर अपनी पावर को बढ़ा सके। कि गेट को सील करके शाइलिंग के साथ मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाता है। सैंगची ड्रैगन के ऊपर बैठते ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और विलेज पर अटैक करने से पहले मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने वाटर के मैजिक से मॉन्स्टर को सील करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसे सील कर पाते मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल देने लगते हैं, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ते ही वह ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल खींचने लगता है। सैंगची भी ड्रैगन की हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपनी बहन को फिर से खोना नहीं चाहता था, लेकिन ड्रैगन की सोल खींचने से पहले सैंगची की फ्रेंड मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है, जिससे ड्रैगन छूट जाता है। एक बार फिर वो मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से ट्रैप करने लगता है। फिर सैंगची भी ड्रैगन के साथ मिलकर मॉन्स्टर के अंदर सारी रिंग्स डाल देता है। बाद में वो अपनी रिंग्स की मदद से मॉन्स्टर को कई टुकड़ों में फाड़ देता है। इसी के साथ वो यह वार जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों कैलिफोर्निया जाते हैं वह अपने दोस्तों को ये पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी जिसका नाम वोंग होता है वो आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है मेरे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसी पोर्टल से जिससे वो आया था वह उन लोगों को उसी में ले जाता है और उनके दोस्त जो होते हैं वो यह देखते रह जाते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं एंड होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।